कांग्रेचुलेशन सब बहुत बहुत हमारे ज्यादा। इस म्यूजिक के हम आपकी सेलिब्रेशन में थोड़ा सा शामिल हुए, इससे आपको पता चल गया होगा। तो बहुत बहुत यार मुबारक आप हो लोगों को आपको। सबसे पहले जितनी मुबारक हो उतनी कम है, क्योंकि इस फील्ड में जैवलिन थ्रो में इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल आया, फर्स्ट गोल्ड आया हिस्ट्री और में 30 साल बाद आया और है। 30 साल बाद कोई गोल्ड आया है। मतलब बिल्कुल। गोल्ड, ऐसे ब्रॉन्ज वगैरह और सिल्वर तो आते रहे, लेकिन रहे। इतने टाइम बाद गोल्ड आया। तो यार आपको दिल से उसकी बहुत बहुत ज्यादा बहुत मुबारक हो। बहुत ज्यादा मुबारक। हमारे जो मुबारक। प्लेयर हैं यार, उसके लिए थोड़ा सैड फील हो रहा है, उसने लेकिन बहुत मेहनत फिर की भी है। उसके लिए हम यही कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप बेटर नेक्स्ट टाइम तो नेक्स्ट टाइम वो अच्छा परफॉर्म करें, हम बिल्कुल। यही उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज बात करते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में, जिन्होंने 87 पॉइंट कुछ की थ्रो मार की है, और भाई 3 से 4 बार उन्होंने 87 की मारी। हाँ, और मैं यार इधर एक और बात ऐड करना चाहूंगा, चाहे पाकिस्तान का जीता या चाहे इंडिया का जीता, हमें खुशी हमें एक जैसी होनी थी, क्योंकि और हम भी उसको अपना मतलब एक घर ही मानते हैं इंडिया वालों को, और पाकिस्तान तो है हमारा, लेकिन हमें बहुत खुशी है। तो यार बहुत ज्यादा खुशी हुई है। तो जल्दी से भाई देखते हैं बिना किसी देरी की वीडियो, उसी बात कोई और बात करेंगे। बिल्कुल। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया विन फर्स्ट गोल्ड मेडल बट नदीम शाह आल्सो प्लेड वेल। मतलब ये इंडी प्लस न्यूज का टाइटल है। अच्छा। तो जल्दी से देखते हैं क्या वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इंडी प्लस न्यूज का वीडियो है। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में लाइव कवरेज के अंदर इंडी प्लस न्यूज के साथ देखा होगा, अगर आप जुड़े होंगे तो उस समय आज तो हमने भी टीवी देखी है, सच बताया, हमने भी देखी है आज। लेकिन भारत का पहला गोल्ड मेडल पक्का हो गया है। दोस्तों, इस मैच को हमने पूरा देखा है क्योंकि हमारी भी जेवलिन थ्रो को लेकर बहुत इंटरेस्ट है, और नीरज चोपड़ा जब से 2018 के अंदर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, हमारा इंटरेस्ट जेवलिन के अंदर हो गया था, और उस समय से ही लग रहा था कि इस खिलाड़ी के अंदर वो आग है, और वो आग आज देखने को मिली है। भारत को गोल्ड मेडल मिल गया है। इस मैच के बारे में आपको डिटेल से बताएं तो भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने पहले ही थ्रो के अंदर 87 मीटर का जेवलिन फेंका था। लेकिन दोस्तों, ये पहले बार जब जेवलिन फेंका जाता है, उसके बाद जो दूसरी बार फेंका जाता है ना, तो जान बहुत लगती है। हालांकि कई जेवलिन के थ्रोअर होते हैं, वो क्या करते हैं, पहली बार वो थ्रो फेंकेंगे तो वो 70-80 के बीच में फेंकेंगे, क्योंकि वो वार्म अप करना चाहते हैं, और उसी के चलते वो दूसरे या तीसरे थ्रो में अपना हाईएस्ट देते हैं। कई प्लेयर तो दूसरे तीसरे में भी हाईएस्ट नहीं देते, चौथे पांचवें में हाईएस्ट देते हैं। लेकिन भारत के खिलाड़ी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि भारत के खिलाड़ी ने पहले ही इतनी बढ़त दे दी कि दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए, दूसरे खिलाड़ियों के हौसले पस्त हो गए कि वो इस स्कोर को बीट कैसे करेंगे। दोस्तों, चेक रिपब्लिक के 2 प्लेयर थे, और उन 2 प्लेयरों ने नीरज चोपड़ा को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन वो भी बहुत पीछे रह गए, और देश के लिए पहला गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ही लाए। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर के साथ भी बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। पाकिस्तान को एक बहुत ही शर्मनाक हार ये एक साबित हुई। जरूर पाकिस्तानियों ने अगर इस खिलाड़ी के ऊपर मेहनत की होती तो दूसरा और तीसरा नंबर पाकिस्तान के नदीम शाह का था। हमने भी देखा था नदीम शाह ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और बाउंस बैक उनका बहुत अच्छा था। दोस्तों, नदीम शाह टॉप 9 के अंदर चले गए थे, और 3 थ्रो के बाद जो बाकी के फाइनल के 2 थ्रो होते हैं ना, उसके अंदर अगर आप टॉप 5 हो गए तभी आपको थ्रो करने का मौका दिया जाएगा। हालांकि नदीम शाह टॉप 4 के अंदर आए, और उन्होंने आखिरी जो तीसरा थ्रो था उसके अंदर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और टॉप 4 के अंदर आ गए, और लेकिन फिर भी उन्होंने बाकी के 2 बचे हुए थ्रो किए थे, उनकी सारी की सारी जान निकल गई थी, और उस कारण से वो बेस्ट ना दे सके। दोस्तों, ये ओलंपिक भारत के लिए ऐतिहासिक रहेगा, और पिछले साल के ओलंपिक 2016 के रियो ओलंपिक के अंदर भारत को गोल्ड नहीं मिल सका था, क्योंकि उस समय नीरज चोपड़ा जैसा खिलाड़ी भारत देश के पास नहीं था। नीरज चोपड़ा ने अपने कमाल करते हुए दूसरे थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल के ऊपर जेवलिन फेंक दी थी। बाकी के जो उनके थ्रो थे इतने खास नहीं रहे थे, और उन्होंने दूसरे थ्रो के अंदर ही गोल्ड मेडल पक्का करवा दिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस खिलाड़ी की मेहनत इतनी ताकतवर थी कि इसने दूसरे थ्रो के अंदर ही बेस्ट दिया, और दुनिया का कोई भी खिलाड़ी उस थ्रो को चैलेंज नहीं कर सका, और भारत का गोल्ड मेडल पक्का हो गया। भारत के लिए ये गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक टैली की बात की जाए तो कौन सा नंबर है भारत? दोस्तों, टॉप 50 के अंदर आ गए हैं, और 47वां रैंक भारत का हो गया है, और शून्य का पहला खाता नीरज चोपड़ा ने खोल दिया है। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद नदीम शाह भी चौथे रैंक के साथ कोई भी मेडल ना दिलवा सके, लेकिन नदीम शाह ने बेस्ट दिया था, ये हम कह सकते हैं। पाकिस्तान के लिए वो एक अच्छी उम्मीद थे, लेकिन वो भी
एक सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ना दिलवा सके, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों ने अगर इस प्लेयर के ऊपर मेहनत की होती तो ये नीरज चोपड़ा को भी टक्कर दे सकता था। हालांकि ये जो पाकिस्तान का प्लेयर था नदीम शाह, आखिरी के जो इसके थ्रो थे उसमें इसकी सारी जान निकल गई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई टक्कर दे सकेगा, इसका रनअप देखकर ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कोचेस को मेहनत करनी होगी, लेकिन फिर भी उनका बेस्ट है कि टॉप 4 के अंदर आ गए हैं। इतना पीछे है देश फिर भी। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारत अब टॉप 50 के अंदर आ गया है ओलंपिक टैली के अंदर। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। तो बहुत ही यार ये ज्यादा आप लोगों को एक बार फिर से मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो कि यार मतलब 30 साल बाद गोल्ड मेडल आया। और इससे पहले तो भाई जिस तरह इतने मेडल हर ओलंपिक में इंडिया नहीं जीतता था जितने इस बार इंडिया ने मेडल निकाले। इस दफा जीते भी हैं। हाँ। दूसरी बात आज खाली एक मेडल और भी ब्रॉन्ज जीता। हाँ। आज दिन को एक ब्रॉन्ज रेसलर जीत गया, जीत मतलब गया, ब्रॉन्ज का। हाँ। तो मतलब 2 मेडल आज के दिन आए। मतलब लास्ट दिनों में इंडिया ने बहुत ही ज्यादा अच्छा कमाल किया है। हम यही हाँ। कहेंगे जो और भी खेले हैं वो भी अच्छा अपनी तरफ से उन्होंने बेस्ट देने की हम कोशिश की बहुत है। बहुत मुबारक देते हैं नीरज चोपड़ा और इंडिया वाले लोगों को। और हम यार सीरियसली बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं अपने अरशद नदीम को। यार बहुत अच्छा उन्होंने आपने फिर भी बहुत मेहनत की है। हमें उन पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा ये है कि हम उससे नाराज नहीं है जिसने उसने अपना बेस्ट उसने अपना हम उस पे खुश हैं कि यार हमारे टोक्यो में मतलब 2 बंदों की 5th पोजीशन आई है, जिसमें एक अरशद नदीम है और एक मतलब तला तालिब है जो फाइनल में गए। और किसी को कोई जानता भी नहीं था अभी तक और किसी पर कोई तवज्जो भी नहीं दी गई थी। कोई उनका मतलब इतना ख्याल नहीं रखा गया। अब होप करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी उनका ख्याल रखे और उनको फ्यूचर के लिए रेडी करे। हाँ भाई। और अभी ओलंपिक का एक जज्बा इस बार इतना पहले कभी किसी अवाम में नहीं आया जितना इस बार आया। क्योंकि लोग हमारे चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो अभी तक क्रिकेट में ज्यादा लगे रहे थे, लेकिन अब ये देखकर अब लोग ओलंपिक और यार सीरियसली अरशद नदीम ने बोला था नीरज चोपड़ा उनकी मतलब इंस्पिरेशन है और वाकई उसने साबित किया। और नीरज जो अरशद नदीम था बिल्कुल ठीक, उन्होंने अपना इंस्पिरेशन रखा था, आइडियल रखा था। नीरज चोपड़ा पूरा डिजर्व। दूसरी बात यह है कि आज तो पूरी इंडिया में जश्न का एक समारोह होगा। मिठाइयाँ आप भी खाओ, चलो हम भी जाकर खा लेते हैं यार। ठीक है यार, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। सीरियसली दिल से बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो आप लोग बताएं गाइस कैसा फील हो रहा है आज। कमेंट सेक्शन में बताइए, लाजमी बताना मत भूलिएगा। और नीरज चोपड़ा के लिए एक लफ्ज लिखिएगा। हाँ, नीरज चोपड़ा के लिए एक अपना वर्ड लाजमी कमेंट सेक्शन में लिखो जो दिल में है। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।